दीजिए। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ। निम्नलिखित माध्यमों में अपवर्तनांक का सही क्रम बताइए। अपवर्तनांक का जो आपका सही क्रम है वह क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस में देखने को मिलता है, उसके बाद कम किस में देखने को मिलता है, बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें, सबसे दोस्तों आपका कम जो वायु में होता है, उसके बाद जल में, और सबसे कम जो आपका अपवर्तनांक है कांच में देखने को मिलता है। तो आप ज्यादा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे हम बढ़े, आपका सही क्रम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं आपकी जेलप्ररी के लिए सामान्य विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, जनरल साइंस के। तो आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आज की क्लास को कंप्लीट पूरा देखना। तो इसी के साथ आज की क्लास का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ। निम्नलिखित माध्यमों में अपवर्तनांक का सही क्रम बताइए। अपवर्तनांक का जो आपका सही क्रम है वह क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस में देखने को मिलता है, उसके बाद कम किस में देखने को मिलता है, बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें, सबसे दोस्तों आपका कम जो वायु में होता है, उसके बाद जल में, और सबसे कम जो आपका अपवर्तनांक है कांच में देखने को मिलता है। तो आप ज्यादा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे हम बढ़े, अगला आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? पानी की गिलास में रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण है क्या? कारण है, किस कारण से वास्तविक आकार में बड़ा दिखाई देता है? कौन सा कारण है, फटाफट बता दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो राइट आंसर जो है 2 नंबर का वह आपका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस प्रकार की घटना देखने को आपको मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपका, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा या कौन से परिवर्तन होता है या होते हैं? दोस्तों आपकी मोमबत्ती की जलने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर आपका कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा दोस्तों, मोमबत्ती के जलने की बात की जा रही है तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों के दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन की जो अभिक्रिया वह कौन सी अभिक्रिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। फटाफट 4 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, तो दोस्तों श्वसन जो है आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निस किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? एंटीबॉडीज का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण, वैक्सीन या उपयुक्त सभी? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज का निर्माण जो है आपका प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपका, हाल ही में चर्चा में रहे कोविड-19 एक है। कोविड-19 जो है वह आपका क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता दीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका है, इसी के साथ आपका राइट आंसर हम बात करें, एडेमेटिक रोग, पेडेमिक रोग, एपिडेमिक रोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है 6 नंबर का आपका देखने को मिल जाएगा, पेंडेमिक रोग है दोस्तों आपका कोविड-19। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग की बात की जा रही है। कौन सा अंग प्रभावित होता है मानव शरीर का? फेफड़े, आंत, मस्तिष्क, श्वसन तंत्र? राइट आंसर हो जाएगा आंत प्रभावित होता है दोस्तों टाइफाइड रोग से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, यदि आपकी एग्जाम देख रहा होगे तो आपको पता चल जाएगा। हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करीबन हम बात करें 6 से 7 क्वेश्चन आपके साइंस के देखने को मिल जाएंगे। आपके पता है 7 टॉपिक हैं तो 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम बात करें रोग, और दोस्तों एक तरफ आपके रोग कारक दे रखे हैं। असुमेलित की बात करनी है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है?
फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें रोग कौन सा है, टाइफाइड। टाइफाइड का आपका जो रोग कारक है वो आपका साल्मोनेला टाइफी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है। हेजे का आपका क्या होता है, विब्रियो कोलेरी होता है। परंतु काली खांसी का दोस्तों ट्रिपेनोमा पेलोडियम नहीं होता है आपका रोग कारक। क्या होता है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को भी ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। ये जो आपकी फुल फॉर्म दे रखी है ये भी आ सकती है। राइट आंसर क्या होगा, डीओटीएस का पूरा नाम क्या है, डीओटीएस का पूरा नाम बता दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि वयस्क जो मनुष्य होता है उसका दंत सूत्र क्या होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। दंत सूत्र तो आता है परंतु वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है। 21, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग एरर है क्योंकि 2113/2113 आपका राइट आंसर जो है आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आपका टाइपिंग एरर है। यहाँ पर सभी के सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका थोड़ा सा गलत छप चुके हैं, परंतु मैं आपको बताता हूँ आपको ध्यान क्या रखना है। 2123 मतलब कि इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, देखने को मिल जाएगा आपको 2123 और आपका इंटू 2 इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर इस प्रकार से नहीं लिखा गया है आपका बट्टे के अंदर, तो ध्यान में रखिएगा। 2113/2113 इंटू 2 इस प्रकार का जो आपका सूत्र दिया हुआ आए तो ध्यान में रखिएगा, वह आपका वयस्क मनुष्य का सूत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें 2102/2102 इंटू 2 आएगा सूत्र, वह आपका दोस्तों छोटे बच्चे का हम बात करें दंत सूत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। दोनों के दोनों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है। वसा का पाचक जो है आपका एंजाइम कौन सा हो जाएगा, रेनिन, पेप्सिन, लाइगेज, लाइपेज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइपेज है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य के अंदर सर्वाधिक जो पाचन की क्रिया है कौन सी दोस्तों आपके अंग के अंदर होती है, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रसिका में। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक आपको पाचन प्रक्रिया देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें सिलिकोसिस, श्वसनी शोथ, वातस्फीति या न्यूमोनिया। तो राइट आंसर जो है 13 नंबर का देखने को आपको मिल जाएगा, सिलिकोसिस देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय में इस प्रकार की आपको तैयारी करनी है तो हर रोज आपको जुड़ना नहीं भूलना है। शाम को 8 बजे, दोपहर 2 बजे और सुबह 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, आपकी 3 इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इन तीनों के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सुबह की 8 बजे की जो क्लास है उसके अंदर मिक्स प्रैक्टिस देखने को मिलती है। दोपहर 2 बजे की जो क्लास है उसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन और दोस्तों आपकी थ्योरी की क्लास देखने को मिलती है। और शाम की जो क्लास होती है उसके अंदर मॉडल पेपर आपको देखने को मिलता है। परंतु आज आपकी साइंस की क्लास लगाई गई है क्योंकि यहां से करीबन 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फेवरेट आपकी साइंस की क्लास होने वाली है, आपके सभी टॉपिकों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जरूर लगाना है। अंतिम तक देखिएगा, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट आपको जरूर करना है। और अभी तक आपने दोस्तों क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो निराश कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपकी जो फैमिली है जल्दी से 2K होने वाली है। फटाफट 2K सब्सक्राइब करवा दीजिए, फिर आपके लिए बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि उसके बाद जो आपकी तैयारी है उसके अंदर हम क्लास को और बढ़ा देंगे और आपके 4 चांद लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय के अंदर आपके 16 दिन आपके पास या 16 दिन बचे हैं, तो 16 दिन के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करा पाएंगे। तो फटाफट 2K की फैमिली बना दीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों को में इसका थक्का बनाने को रोकता है वह कौन सा है। थ्रोम्बिन, हेपेरिन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। तो 14 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन रोकता
रोकता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हीमोग्लोबिन नहीं रोकता, हिपेरिन रोकता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप हीमोग्लोबिन के ऊपर टिक लगा कर आओगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वहां पर। हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेंगरहंस की दीपिकाएं इनमें पाई जाती है, किन में पाई जाती है? लेंगरहंस की जो दीपिकाएं हैं वह किन में पाई जाती है? अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में, आमाशय में? तो ध्यान में रखिएगा, अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों, सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है, सबसे अधिक गलनांक कौन से धातु की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहा, निकल, टंगस्टन, सीजियम? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान में रखिएगा, टंगस्टन की है। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर टंगस्टन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राइट आंसर क्या होगा। हम यहाँ पर बात करें तो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका टंगस्टन ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, टंगस्टन हो जाएगा। मैंने दोस्तों थोड़ी सी गलती से बता दिया, आपका निकल बताने जा रहा था, परंतु आपका टंगस्टन जो है वही दोस्तों आपका गलनांक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है टंगस्टन का, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? मोम में कौन सी धातु को रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोम की बात की जा रही है। पोटेशियम, फास्फोरस, लिथियम, टंगस्टन? तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो बी आपका यहाँ पर थोड़ा सा हम दोस्तों टाइपिंग रह रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर ऊपर नीचे दे रखा है, तो ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो मोम में आपको लिथियम को देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका नीचे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम को आपका मोम में रखा जाता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपका, क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है आपके पोटेशियम और सोडियम को अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण, निम्न विद्युत ऋणात्मकता के कारण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण है, हीरा किस कारण से चमकता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है, या दोस्तों हीरा चमकता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं। खतरों के संकेत सदैव लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? कारण बताइए, किस कारण बनाए जाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है तथा प्रकीर्णन कम होता है, इस कारण दोस्तों लाल रंग से आपके खतरे के जो संकेत है बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, आपके दो कथन दे रखे हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है गलत है या सही है। अवतल लेंस प्रकाश को फैला देते हैं, इस कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। इनमें से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? हम यहां पर बात करें दोस्तों, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, परंतु यहां पर उत्तल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो एक नंबर जो है वह तो आपका गलत हो जाएगा। यहां पर हम बात करें दूसरा आपका कथन दे रखा है, यहां पर यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश को फैला देते हैं, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। केवल दोस्तों आपका दो नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर के रूप में हम स्वीकार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, यह भी, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा शोषी अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, अपचयन है, या पाचन है? तो राइट आंसर जो है आपका 22 नंबर का ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहां पर बात करें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो है वह आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया है, और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की बात की जाए तो आपकी श्वसन है। आपको ध्यान में रखना, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, अंतिम मात्र 16 दिन का समय बचा है, तो तैयारी आपको बढ़िया तरीके से करनी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रखा तो यार फटाफट कर दीजिए, छोटा भाई समझकर कर दीजिएगा। आगे हम बढ़े, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक प्रक्रिया नहीं है? भौतिक प्रक्रिया कौन सी नहीं है? क्रिस्टलीकरण, उद्रवपातन, जल में शर्करा का विघटन, फलों का पकना?
राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलों का पकना जो है आपकी भौतिक प्रक्रिया नहीं है, परंतु हम बात करें यहाँ पर क्रिस्टलीकरण, उद्रपातन, जल में शर्करा का विघटन, यह तीनों की तीनों आपकी भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, क्योंकि आपके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है, वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोमबत्ती का जलना, वायु का ध्रुवीकरण, वातावरण में लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु का ध्रुवीकरण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती का जलना, वातावरण में लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, यह तीनों की तीनों आपकी रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है, और वायु का ध्रुवीकरण आपका भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वे किस प्रकार से देखने को मिलते हैं? वास्तविक तथा उल्टे, आभासी तथा सीधे, आभासी तथा उल्टे, वास्तविक तथा सीधे। तो 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपको जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टे दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? कारण बताइए, किस कारण से आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है? प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इस प्रकार की घटना देखने को आपको मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम में आपको जरूर कमेंट करना है कि 50 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। यदि 35 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना के कारण खतरों के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन। 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकी शब्द दिया था, जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनुवांशिकी शब्द की बात की जा रही है, किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, एरिक शेरमेक द्वारा, बेटसेन द्वारा, कोल्ड कोरेंस द्वारा। तो राइट आंसर जो है आपका 28 नंबर का, ध्यान में रखिएगा। आनुवांशिकी जो शब्द है आपका बेटसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा नहीं दिया गया, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप फटाफट ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़े, मेंडल द्वारा आनुवांशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया? कौन से पौधों को चुना गया? मटर के पौधे, गेहूं के पौधे, चावल के पौधे, बाजरे के पौधे। तो आपको पता है मेंडल ने तो मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको देखने को मिलता है पाइसम सेट का। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे आपकी वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, 7 सहेलियों का मंदिर कहां स्थित है? जी हाँ दोस्तों, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है? पिलानी, नागदा, भीनमाल, झालरापाटन। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? विश्व प्रसिद्ध है और ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? अलवर, पुष्कर, नाथद्वारा, कोलायत। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पुष्कर, आपका अजमेर में स्थित है। पुष्कर की बात की जा रही है, आपका ब्रह्मा जी का मंदिर आपका कहां पर है? पुष्कर में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनहरी कोठी अवस्थित है, मतलब कि सुनहरी कोठी कहां पर बनी हुई है? टोंक, बूंदी, झुंझुनू, जैसलमेर। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनहरी कोठी दोस्तों आपकी टोंक जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहां पर है? जी हां दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी जो आपकी देवी है उनका मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो ध्यान में रखिएगा, बांसवाड़ा के अंदर आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। इनकी जो मूर्ति है वह दोस्तों काले पत्थर से निर्मित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है? तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लू, ददरेवा, आसिंदे, खड़नाल। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका खड़नाल नागौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? ऊंटों के देवता कौन से हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, भोमिया जी। तो राइट आंसर आपको पता है, यहां पर आपका हो जाएगा पाबू जी को ऊंटों के देवता या प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके जो देवता है और आपकी जो देवियां हैं वहां से डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि आपके 8 नंबर तैयार हो जाएंगे यहीं से, यदि आपका ये टॉपिक बढ़िया चल रहा है तो। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? राजस्थान का जो वल्लभ संप्रदाय है उसका धार्मिक स्थान कौन सा है, स्थल कौन सा है? नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़।
राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, नाथ द्वारा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में आपका क्या करेक्ट आंसर है, फटाफट बता दीजिए। राजस्थान में उंदरिया पंथ किसने चलाया था? उंदरिया पंथ की बात की जा रही है, किसने चलाया था? यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, भीलों ने चलाया था, भीलों में चला था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी क्या दोस्तों सिलसिला से संबंधित है? कौन सी सिलसिला से संबंधित है आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन सूफी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी या सुहरावर्दी? तो राइट आंसर आपका 10 नंबर का दे रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिश्ती थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 11 आपका 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत जो है दोस्तों कौन से त्योहार से होता है? फटाफट बता दीजिए। अब दोस्तों आपके जो त्योहार है राजस्थान के अंदर उनका अंतिम अंत होने वाला है, कौन से त्योहार के साथ होता है बता दीजिए। गणगौर, चतरा चौथ, आपकी हरियाली तीज, शीतला अष्टमी? तो 11 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गणगौर से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जी हां दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गुलाबी गणगौर की बात की जा रही है, कब मनाई जाती है ऐसा भी पूछा जा सकता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, नाथ द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर का नाम आते ही ऑप्शन नंबर डी आपको लगा कराना है, नाथ द्वारा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है। मलिनाथ जो पशु मेला है कहां पर आयोजित होता है? परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालारापाटन में, सवाईमाधोपुर में? तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तिलवाड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पुष्कर का मेला, बाणगंगा का मेला, बेणेश्वर का मेला, सुरसुरा का मेला? तो राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, बेणेश्वर का मेला ही आपका आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। जी हां दोस्तों, वीर तेजाजी जो है उनका पशु मेला जो है आपका आयोजित होता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वीर तेजाजी का मेला कौन सा है, पशु है या दोस्तों अलग है, मतलब कि पशु है, आपको ध्यान में रखिएगा। पशु मेला बढ़ता है कहां पर बढ़ता है? पुष्कर, मेड़ता, तिलवाड़ा, परबतसर? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा परबतसर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? जी हां दोस्तों, विश्नोई जाति के जो लोग हैं कौन से आपकी वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम, रोहिड़ा, समी, बबूल? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नाथ द्वारा में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? आपकी श्रीनाथ जी के मंदिर कहां पर है, या फिर हम बात करें दोस्तों आपकी मूर्ति कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। इनकी मूर्ति दोस्तों कहां से लेकर आई गई थी? पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से, वृंदावन से? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, वृंदावन से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित थे? हमीनुद्दीन की बात की जा रही है, कौन से स्थान से संबंधित थे? टोंक, नागौर, कोलायत, सुजानगढ़? राइट आंसर आपका हो जाएगा नागौर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोद्रवा प्रसिद्ध है दोस्तों, लोद्रवा किस लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए? तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा आपका जैनियों के लिए। जी हां दोस्तों, आपका लोद्रवा जो है आपका जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? जी हां दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? सुंदरदास, दादूदयाल, माधवाचार्य या विठलनाथ? तो आपका 20 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है, विठलनाथ ने किया था आपके अष्टछाप कवि मंडली का गठन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। जी हां दोस्तों, आराम नहीं करना, अंतिम 16 दिन का समय बचा है, तो इन दिनों में आपको आराम नहीं, आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना है। निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी झुंझुनू झुंझुनू आए थे? मतलब कि इनमें से कौन आपके खेतड़ी झुंझुनू से संबंधित है या खेतड़ी झुंझुनू के अंदर आए थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका देखने को मिल जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए। जी हां दोस्तों, स्वामी विवेकानंद आपके जो है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पधारे थे। इनके गुरु का जो नाम है आपको बताना है क्या था, और वह आपके गुरु थे वह आपके खेतड़ी झुंझुनू के थे, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? धन्ना जी का जो जन्म है वह कौन से जिले में हुआ? चूरू, टोंक, नागौर, झालावाड़? तो राइट आंसर जो है 22 नंबर का ध्यान में रखिएगा, टोंक के अंदर धन्ना जी का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अभी तक आपने दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि आप क्लास देख लेते हो और आप सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि करीबन दोस्तों जो क्लास देखने वाले कैंडिडेट होते हैं उनमें से 70-32% जो बच्चे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्योंकि अनसब्सक्राइब जो आपके बच्चे हैं वही क्लास देखकर जाते हैं। 30% आपके देखे हुए मतलब कि सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपने नहीं कर रखा तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों, फटाफट आपको टिक करना है और जल्दी से दोस्तों आपकी 2000 की जो फैमिली है उसको कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि हम भी दोस्तों बढ़िया मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। क्योंकि आपको कम मतलब कि हमने 0 से स्टार्ट किया था, आपको पता है इसी 1 तारीख को दोस्तों मात्र आपके 100 सब्सक्राइबर थे और अब आपके पता है दोस्तों करीबन 1700 प्लस जा चुके हैं। तो हम यहां पर बात करें जल्दी आपके 2
ओके हो जाएंगे, उसके बाद आपकी और बढ़िया तरीके से आपकी क्लास देखने को मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता है हमने जो क्लास थी एक क्लास से स्टार्ट किया था और अब जो है आपकी दिन के अंदर तीन तीन क्लासें आना स्टार्ट हो चुकी है। क्यों आना स्टार्ट हुई आपको पता है, ओनली फॉर आपकी वजह से, क्योंकि आपकी डिमांड थी उसी हिसाब से क्लासें लगाई गई है, चाहे रात दिन एक करनी पड़े, ओनली फॉर आपके लिए निःशुल्क आपकी क्लासें यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलेगी। आगे जितनी भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाली है उसके अंदर दोस्तों इसी प्रकार से आपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखा तो इसी प्रकार से क्लास आपको देखने को मिलेगी। कौन सी नदी सांभर झील में अपना जल नहीं गिराती है? सांभर झील के अंदर दोस्तों कौन सी आपकी नदी है वह जल गिराती नहीं है? रूपनगढ़, खारी, खंडेला, कांतली। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। हम यहां पर बात करें दोस्तों, कांतली नहीं गिराती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांतली नदी दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र की है। हम बात करें दोस्तों आपकी जो आपका सीकर और आपकी झुंझुनू की आपकी कांतली नदी होने वाली है। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है, मतलब कि काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी अरावली क्षेत्र। तो 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर आपकी काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? अजमेरा के नाम से कौन सा फसल आपका गोवंश जाना जाता है? तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, गिर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेरी, निर्मा एवं मालवी किसकी आपकी किस्में है, मतलब कि कौन सी दोस्तों किस्में है, कौन सी फसल की किस्में है? गेहूं, कपास, मक्का, मूंगफली। तो बीकानेरी, नरमा व मालवी की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा आपकी कपास की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाईमाधोपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। शीतकालीन वर्षा माउट होती है, शीतकालीन जो आपकी माउट होती है, वर्षा होती है दोस्तों आपकी ज्यादातर शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है, आपकी दोस्तों उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। वह किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा वर्षा नहीं होती, कभी कभी वर्षा होती है, ध्यान में रखिएगा। मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित होती है, मुकुंदरा पहाड़ियां कहां पर है? हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदान में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाड़ौती पठार में आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? कौन से दोस्तों चंबल परियोजना के अंदर कौन से राज्य का हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा, हम यहां पर बात करें मध्य प्रदेश का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, पंजाब, गुजरात और आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहां पर स्थित है? बूंदी, कोटा, भिवाड़। चीज की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि दोस्तों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। 50 में से यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? जी हाँ दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो आपकी कौन सी है? कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील। तो राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपकी जयसमंद जो झील है वह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपका, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा, गेहूं। तो हम यहाँ पर बात करें राजस्थान की मुख्य फसल की तो वह आपका बाजरा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन जाना जाता है, कौन विख्यात है? वीर तेजा जी, वीर फत्ता जी, वीर कल्ला जी, वीर झुंझार जी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, वीर कल्ला जी राठौर जो है वह दोस्तों चार हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात है या दोस्तों जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से देखा जा सकता है, क्योंकि जो 1567-68 ईस्वी के अंदर आपका चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था उस समय दोस्तों इनकी मृत्यु देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, महारो उत्सव, धोरारो उत्सव,
राजस्थान उत्सव, तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मरु उत्सव मनाया जाता है आपका। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है एक जैसे आपके 9 महल कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़, तारागढ़। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आपको पता है नाहरगढ़ हो जाएगा। तो नाहरगढ़ तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो ध्यान में रखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ को ही दोस्तों नाहरगढ़ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कोई सा भी नाम दिया हुआ आ सकता है। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जूनागढ़ किला या जमीन का जो जेवर कहलाने वाला किला है वो आपका कहां पर स्थित है? अलवर, बूंदी, अजमेर, बीकानेर। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, आपका बीकानेर के अंदर आपका जूनागढ़ किला स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? डेफिनेटली दोस्तों आपकी एग्जाम के अंदर आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके मुख्यालय से देखने को मिल जाएंगे, तो इनकी सेपरेट क्लास आपकी लगा दी जाएगी। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आरपीएससी का जो मुख्यालय है वह आपको पता है अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्यंत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुंह से बजाया जाने वाला आपका वाद्यंत्र कौन सा इनमें से? ताशा, इकतारा, अलगोजा, नौबत। तो ध्यान में रखिएगा आपका जो अलगोजा है वह आपका मुंह से बजाया जाने वाला वाद्यंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, राजसमंद। तो आपका राइट आंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? धातु नगरी की बात की जा रही है, किसे कहा जाता है दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी? नागौर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो ध्यान में रखिएगा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है धातु नगरी तो नागौर को कहा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर की बात की जा रही है, यहां दोस्तों चौहानों ने राज किया था, तो इनका संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्लहण, वाघभट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंदराज था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट की बात की जा रही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा डूंगरपुर के अंदर गलियाकोट का उर्स बढ़ता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के मंदिर की बात की जा रही है, कहां पर स्थित है ये? माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर, रणकपुर। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है वो आपका देखने को मिल जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर दिलवाड़ा का जो मंदिर है आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जी हां दोस्तों, बम नृत्य कहां का, मैंने आपको कई बार कहा है, बम नृत्य आते ही आपका अलवर भरतपुर नाम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों आपका अलवर और भरतपुर 2 ऑप्शन में दिया हुआ आ सकता है, मतलब कि अलवर, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर दिया हुआ आए तो आपको अलवर टिक लगा कराना है, क्योंकि अलवर जो है अलवर के अंदर ज्यादा आपका प्रसिद्ध है बम नृत्य, और ज्यादातर करीबन दोस्तों आधे क्षेत्रों के अंदर भरतपुर के अंदर भी देखने को मिलता है। कई बार दोनों ऑप्शन दिए हुए आएंगे, यदि आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको पता है ज्यादा दोनों ऑप्शन आ जाए साथ साथ दोस्तों तो अलवर करके आना है, और एक एक दिए हुए हैं तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, घुड़ला नृत्य, कालबेलिया नृत्य। तो आपको पता दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना आपकी गुलाबों का संबंध तो आपको पता होगा, मालूम होगा, आपकी दोस्तों कालबेलिया नृत्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पर किया गया था? पोखरण, बालाथल, फ्लोदी, कोलायत। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपको पता है ना, पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं कर रखा तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी दोस्तों एग्जाम तक इसी प्रकार से क्लासें आपको दी जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। मात्र 15 दिन का समय बचा है, 15 से 16 दिन का समय बचा है, उन दिनों के अंदर दोस्तों आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। जल्दी दोस्तों आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास और स्टार्ट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी 3 क्लासें चलती है। सुबह 8 बजे आपकी एक क्लास होती है जो आपकी चलने वाली है, मतलब कि ये चल रही है, ये आपके 8 बजे की सुबह की क्लास है। दोपहर 2 बजे दोस्तों आज जो आपका भूगोल का टॉपिक रहने वाला है, मतलब कि भूगोल के क्वेश्चन होने वाले हैं आपके टॉपिक वाइज लक्ष्य की क्लास जो आपकी जो गाइड है उससे, और शाम को 8 बजे आपका मॉडल पेपर के रूप में आपको 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। मतलब कि 3 क्लासें आपकी होती है, रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। जल्दी दोस्तों आपकी एक क्लास और स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए और कुछ नहीं करना दोस्तों, ओनली फॉर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, तभी तो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लगाई जाएगी।
कौन से जिले में प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग स्थित है? शिवाना जो दुर्ग है दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है? जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ध्यान में ना? बाड़मेर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर तो पहले था, परंतु अब आपको पता है आपका शिवाना दुर्ग बालोतरा के अंदर जा चुका है, तो आपका बालोतरा दिया हुआ आए तो बालोतरा लगा कराना है, और यदि बाड़मेर ऑप्शन में आए तो बाड़मेर आपको लगा कराना है। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों ऑप्शन भी दोस्तों दिए हुए आ सकते हैं, तो आपको बालोतरा लगाकर आना है, ध्यान में रखना है। यदि आपका बालोतरा नहीं आए तो बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मरुभूमि की जो कोकिला है वह किसे कहा जाता है? गौरीबाई, मंगीबाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाबाई। 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है वह आपको पता है ना, अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की बात की जा रही है दोस्तों, स्थापना किसने की थी? न्यूना राम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद माथुर। राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? अलवर जिले के अंदर कौन सी झील आती है? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। सिलीसेट झील, पचपदरा झील, कायलाना झील, सांबर झील। तो ध्यान में रखिएगा 20 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा सिलीसेट, या दोस्तों आपकी ढेबर जो झील है वो आपकी अलवर जिले के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी? राजस्थान की बात की जा रही है इसकी दोस्तों, और हम पूछें तो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है आपको पता है 692 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान के अंदर कितनी है? 692, 550, 662, 109। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 550 किलोमीटर। तो एक के लिए राजस्थान में है, मतलब कि 80% आपकी राजस्थान के अंदर आपकी अरावली पर्वतमाला की होने वाली आपकी लंबाई। और सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी आपको पता है? गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और सबसे ऊंचा जो पठार है वह भी दोस्तों आपका सिरोही के अंदर स्थित है, और सबसे ज्यादा ऊंचाई जो आपकी चोटियों की देखने को मिलती है वह भी सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वतमाला की जो आपकी सर्वाधिक चोटियां हैं वह कहां पर स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा वह आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है, और ऊंचाई आपकी सिरोही में है, ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाया, मतलब कि उसको कोई भी नहीं जीत पाया था? कौन सा दुर्ग था ऐसा? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़। तो आपका 22 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा लोहागढ़। भरतपुर जो दुर्ग है वह दोस्तों अविजित कहलाया था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने कहा 8वां आश्चर्य कहा था? मतलब कि 8वां आश्चर्य जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी रियासत के लिए कहा था राजस्थान की? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हां दोस्तों, अंतिम 15 दिन के अंदर आप कड़ी मेहनत कर लोगे, मॉक टेस्ट लगा लोगे, बढ़िया तरीके से टेस्ट लगा लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो 100% दोस्तों 15 दिन के बाद आपकी वर्दी तैयार हो जाएगी। तो यदि आप पेपर के अंदर बढ़िया स्कोर कर दोगे तो आगे कुछ भी नहीं दोस्तों, फिजिकल आसान है, मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा, वर्दी आपको मिल जाएगी, बहुत ही शानदार आपका होने वाला है। उसके लिए दोस्तों ओनली फॉर 15 दिन आपको मेहनत में लगना होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो कम समय के अंदर आपको ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं, ओनली फॉर हमारे साथ रेगुलरिटी से जुड़ जाइए, कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा, ओनली फॉर निःशुल्क आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? जी हां दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक शासन आपके समय तक एक ही मतलब कि एक ही स्थान के ऊपर शासन करने वाला जो आपका वंश है वह आपका पता है गुहिल राजवंश है। और कहां पर किया था? मेवाड़ के अंदर किया था, आपका उदयपुर के अंदर किया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही मतलब कि एक ही स्थान पर किया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? आमेर के जो कछवा वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुल्ले राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने। 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा दुल्ले राय ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र है? सुशिरवाद यंत्र कौन सा है? चिकारा, तासा, मसके, करताल। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका देखने को मिल जाएगा, कौन सा देखने को मिल जाएगा? ध्यान में रखिएगा आपका मसक है। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? जी हां दोस्तों, आपके विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे ऐसा भी पूछा जा सकता है। जाम्बोजी थे, उन्होंने कितने नियम दिए थे? विश्नोई मतलब कि आपके 29 नियम दिए थे। ये आपके जोधपुर से संबंधित है, आपको पता है। परंतु हम यहां पर बात करें जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, आपके लक्ष्मण। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो
जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अबुल फजल की बात की जा रही है, वो भी राजस्थान का किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट, मुहम्मद नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड, सूर्यमल मिशन। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर आपको पता है, आपके मुहम्मद नैन्सी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परंतु कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अबुल फजल मुहम्मद नैन्सी को किसने कहा था? जी हां दोस्तों, कमेंट में आपको बताना है किसने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का यदि आप राइट आंसर बताते हो तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, आपने गहराई में पढ़ रखा है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? ऐतिहासिक जो जौहर है वह आपको दोस्तों कौन से दुर्ग के अंदर देखने को मिला? तो आपको पता है जौहर के लिए आपका तो चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए हैं, 3 जौहर हुए हैं, तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपका चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका ऐतिहासिक जौहर देखने को मिला था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर आपको पता है दोस्तों सिरोही के अंदर स्थित है, आपका 1722 मीटर ऊंचा है, परंतु गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर क्वेश्चन अलग है। संतों का शिखर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गुरु शिखर को कहा जाता है। किसने कहा था? मुन्नी वशिष्ठ ने, या फिर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने, जॉर्ज थॉमस ने? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके घोड़े वाले बाबा। जी हां दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपकी जेल प्रेरी की एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो डेफिनेटली आज की क्लास में आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। आज की क्लास से डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको रोज देखने को मिलेंगे, आप क्लास को देखिए, उसके बाद बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स के। डेफिनेटली दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक क्लास और प्रोवाइड करा दूंगा, 2 क्लासों के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चनों से आपके 500 के 500 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आएंगे, तो चारों के चारों क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप देखकर देखिए। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, मात्र आपके पास 17 दिन का समय बचा है, तो 17 दिन के अंदर आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? बायोफ्यूल जो संयंत्र है वो दोस्तों कौन से जिलों में स्थापित किए गए हैं? जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही के अंदर आपके बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास की जो आपकी पीडीएफ है वह टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बायो के अंदर लिंक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? जी हां दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट की जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर? तो ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, 50 महामैराथन आपकी क्लास होने वाली है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना लागू की है? जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना कौन से जिले से लागू हुई है? बारा, भरतपुर, फलोदी, उदय, आपका उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर जो है 3 नंबर का वह आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हां दोस्तों, 12 के अंदर भी हुई है, भरतपुर में भी हुई है और फलोदी में भी हुई है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में स्कूली शिक्षा को दिव्यांग बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए कौन सी शैक्षणिक हेल्पलाइन शुरू की गई है? कौन सी की गई है फटाफट बता दीजिए। स्कूल एट होम, स्कूल क्या स्पेशल स्कूल, स्कूल फॉर यू, एजुकेशन एंड होम? तो राइट आंसर जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल एट होम। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग, जी हां दोस्तों, आपकी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? एसएससी की बात की जा रही है, एसएससी का नया अध्यक्ष कौन है? राजकुमार गोयल, अनिल देसाई, राकेश रंजन, नवीन नायक? तो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपको जरूर ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा आपके राकेश रंजन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसान मेला का आयोजन कहां पर हुआ? किसान मेले का आयोजन जो है राजस्थान के अंदर कहां पर हुआ? कोटपुतली, जोबनेर, लक्ष्मणगढ़, सोजत? तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जोबनेर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में राजस्थान के किस क्या है दोस्तों पूर्व उप मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ है? जी हां दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ है? मतलब कि उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका निधन हुआ है। किसका हुआ है? हरिशंकर भाबड़ा, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बेरवा? तो राइट आंसर जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल वह हो जाएगा हरिशंकर भाबड़ा का हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, किसे चुना गया हाल ही में 18वीं लोकसभा का प्रतिपक्ष नेता? तो ध्यान में रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर राहुल गांधी को चुना गया है प्रतिपक्ष नेता लोकसभा का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में UNICEF इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया नेशनल एम्बेसडर बनाया है? कौन सी दोस्तों अभिनेत्री को बनाया, फटाफट बता दीजिए। कियारा आडवाणी, विद्या बालन, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा। तो ध्यान में रखिएगा 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करीना कपूर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके ब्रांड बेस्ट रहने वाली है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन चुकी हैं? मनीषा कीर, गनमत सिखो, PV सिंधु, प्रीति रजक। तो राइट आंसर जो है तो ध्यान में रखिएगा आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? आपके प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण लिमिटेड के दोस्तों चेयरमैन का पद किसने संभाला है? ओकार सिंह लखावत, दिया कुमारी, प्रेम सिंह बेरवा, सुधांशु पंत। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? आपकी दिया कुमारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत कार्ड KYC में राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला है? नीमका थाना, ब्यावर, कोटा, सांसौर। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है वह हम बात करें आपका नीमका थाना हो जाएगा। अब तो नीमका थाना दोस्तों जिला हटा दिया गया है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित मोइनुद्दीन खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित थे? इकतारा, सारंगी, अलगोजा, रावण हत्ता। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारंगी वादक थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो निराश कर रहे हो यार, कितनी बढ़िया क्लास चल रही है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं आपकी एग्जाम के अंदर, करंट अफेयर्स के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर। और दोस्तों जल्द आपकी दूसरी क्लास भी देखने को मिल जाएगी ऐसे ही क्वेश्चनों के अंदर। और इसी प्रकार की जो क्लास है वो आपको सुबह आपको 8 बजे और दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे हर रोज देखने को मिल रही है इसी प्रकार के क्वेश्चन ओनली फॉर। यदि आप जेल प्रहरी की डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो तो यार बहुत बढ़िया आपकी क्लासें चल रही हैं, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैराशूट वर्ल्ड कप 2024 में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाला का संबंध किस जिले से? जी हां दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है कि हाल ही में कौन सा आपका पैराशूट वर्ल्ड कप हुआ है 2024 में, 2 रजत पदक जीते हैं, कौन से 2 रजत पदक जीतने वाले नाम क्या है? ऐसा पूछा जा सकता है। उनका नाम क्या है? क्या रुद्रांश खंडेलवाला नाम है, ध्यान में रखिएगा। संबंध कौन से जिले से? चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 150वां, 167वां, 176वां, 180वां। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा 176वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? जी हां दोस्तों, यहां पर पूछा जा रहा है राजस्थान में पहले मेगा फूड पार्क की उद्घाटन कहां पर की गई, कौन से जिले में की गई? अलवर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। तो 16 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा अजमेर में की गई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसी वाकल परियोजना में राज्य सरकार व हिंदू जिंक लिमिटेड की आपकी भागीदारी का अनुपात कितना है? दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की आपकी भागीदारी का कितना है और राज्य सरकार का कितना है? 70-30, 80-20, 19-10, 60-40। तो राइट आंसर जो है 17 नंबर का ध्यान में रखिएगा 70-30 है। हम बात करें आपकी राज्य सरकार का 70% है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भागीदारी कितनी है? 30% है। तो ध्यान में आपको जरूर रखना है, जो आपका पहले दिया हुआ है उसका पहले आएगा और बाद में दिया हुआ है उसका दोस्तों बाद में आपका प्रतिशत अनुपात दिया हुआ देखने को मिलता है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्व या दोस्तों राजस्थान में किस शहर में किया गया था? दोस्तों इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल की बात की जा रही है, आयोजन कहां पर हुआ था? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर जो है आपका 18 नंबर का वह आपका होने वाला है बीकानेर के अंदर किया गया था। जी हां दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों को मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली दोस्तों हुबहू छपने वाले हैं, यह क्वेश्चन छप सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडीके। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा इसरो के दूसरे स्पोर्ट क्या दोस्तों स्पेस फोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? मतलब कि दूसरा स्पेस फोर्ट जो है आपका कहां पर बनाया जाएगा? पीएम मोदी ने दोस्तों इसकी आधारशिला या दोस्तों इसकी स्थापना
कर दी है, उसका उद्घाटन कर दिया है, कहां पर किया है फटाफट बता दीजिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा तमिलनाडु के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, क्योंकि मात्र आपके पास 17 दिन का समय बचा हुआ है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भूगोल में शोध कार्य तथा एनसीसी में उत्कृष्ट सेवा के लिए किसे महारानी पद्मिनी पुरस्कार से सम्मानित किया है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्जुन लाल मीणा, दुष्यंत सिंह, वैभव गहलोत, ललित सिंह झाला। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ललित सिंह झाला को किया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामकाज में पारदर्शिता और समय सीमा में कामकाज संपन्न करने के लिए राजस्थान के सभी विभागों में 1 मार्च 2024 से कार्य का कौन सा तरीका लागू किया गया है? ई फाइल मॉड्यूल, ई रजिस्टर सिस्टम, ई मैनेजमेंट सिस्टम, ई लॉगिन मॉड्यूल। तो आपका 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा ई फाइल मॉड्यूल जो है आपका दोस्तों लागू किया है तरीका। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद राइट आंसर लगाना है। इसको दोस्तों इस क्लास को अंतिम समय में एक बार वापस देख लोगे ना तो आपको डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि 5 जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसी क्लास से देखने को आपको मिल जाएंगे। 2 क्लास से प्रोवाइड कराऊंगा करंट अफेयर्स के अंदर, जितना दोस्तों आप सही करके आओगे, जितना आप दोस्तों आप आगे जाने वाले हो और बच्चों से, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स दोस्तों ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। हाल ही में शेखावाटी क्षेत्र में किस नदी से जलापूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य एमओयू हुआ है? एमओयू दोस्तों कौन सी, मतलब कि राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के मध्य कौन सी आपकी नदी के लिए हुआ है? और उससे दोस्तों जो नदी का जल है, जलापूर्ति है, वह कौन से क्षेत्र में होगा? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर उनका जलापूर्ति होने वाली है। कौन सी नदी से? सतलज, व्यास, यमुना, घग्गर। तो 23 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राज्य की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राज्य की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान में रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी खोजी गई है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी आपकी मकड़ी है? ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी कौन से अभ्यारण्य में खोजी गई है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, केलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ध्यान में रखिएगा ये जो आपकी मकड़ी जो है वो आपकी तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू के अंदर खोजी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने हेतु किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एमओयू किया है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए आपकी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है उसके साथ एमओयू किया है। तो ध्यान में रखिएगा आपका राइट आंसर जो है 26 नंबर का वह कौन सा हो जाएगा? आपका मेसो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन कहां किया गया? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिनाका मिसाइल की बात की जा रही है, हाल ही में भारतीय सेना ने इसका दोस्तों प्रदर्शन कहां पर किया है? चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर या आपके किशनगढ़ फायरिंग रेंज जैसलमेर। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा पोखरण फील्ड फायर रेंज आपकी जैसलमेर के अंदर शक्ति प्रदर्शन किया गया है। कौन सी मिसाइल का? पिनाका मिसाइल का। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पोखरण फील्ड फायर रेंज दोस्तों जैसलमेर के अंदर कौन सी मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा? तो पिनाका मिसाइल है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 28 जनवरी 2024 क्या दोस्तों आपकी जनवरी 2024 में महाजन राजस्थान में भारत और यूएई के मध्य कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेजर्ट साइक्लोन, थंडर स्टोन, गगन शक्ति, ऑपरेशन विजय। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेजर्ट साइक्लोन अभियान स्थापित किया गया था दोस्तों या आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता में वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया कौन सा किसने किया था? संस्कार सारावत, अनु फोगाट, भावना कुमारी, पूजा बिश्नोई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनु फोगाट ने किया। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जी हां दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 100% दोस्तों। यह क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर आपकी शिफ्ट में छप सकता है, यह छपने वाला है, एक शिफ्ट के अंदर यह क्वेश्चन छपेगा। यहां पर हम बात करें मोरारजी देसाई और पीवी आपकी दोस्तों वीपीसी है, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और क्या दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह है और पीवी
नरसिम्हा राव को दिया गया है मरणोपरांत वर्ष 2024 के अंदर आपके कौन सा रत्न? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के किस जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड्स मंजूरी का उद्घाटन किया गया? दोस्तों बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, कोटा, पाली, अजमेर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पाली। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2023-24 में किस खिलाड़ी ने 2 कांस्य पदक जीते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कहां पर हुई है दोस्तों? ग्वालियर में आयोजित थी कौन सी? 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2023-24 में किस खिलाड़ी ने 2 कांस्य पदक जीते? कितने जीते हैं? 2। और वो भी कौन से पदक है? कांस्य पदक है। सुंदर गुर्जर, श्याम सुंदर स्वामी, संदीप सिंह है, भेराराम आपके मेघवाल। तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, आपका राइट आंसर जो है 33 नंबर के अंदर आपको जरूर ध्यान में रखना है, सुंदर गुर्जर ने जीते हैं। जी हां दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? फटाफट बता दीजिए। हम यहां पर बात करें दोस्तों, NEVA जो ऐप है वह लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विमोचित राजस्थानी भाषा की पुस्तक खेलरा रो खेल लेखक कौन है? खेलरा रो जो खेल है वह दोस्तों उसके लेखक कौन है? पुरुषोत्तम पल्लव, मनीष जोशी, देवीलाल माहिया, अनिल सिहाग। जी हां दोस्तों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, अपने दोस्तों नेम राशि है मनीष जोशी ने दोस्तों इनका क्या रखा है दोस्तों? इसकी पुस्तक का लेखक है। ध्यान में रखिएगा, पुस्तक के लेखक कौन से हैं? आपके मनीष जोशी हैं। कौन सी पुस्तक के? खेलरा रो खेल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताज होटल्स समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जी हां दोस्तों, हाल ही में ताज होटल समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रवि बिश्नोई, सुनीता शर्मा, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, पूजा बिश्नोई। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं, ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हां दोस्तों, अंतिम समय तक इसी प्रकार आपको तैयारी में लगे रहना है। मात्र 17 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं कर रहा, हम आपको करा रहे हैं, उस प्रकार से पढ़ लीजिए। आपको तो रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा और मॉक टेस्ट लगाने हैं। यदि आपने परचेज नहीं करेंगे तो फटाफट कहीं से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में मॉक टेस्ट लगाओगे तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज ले लीजिए, टेस्ट लगाइए, वहां से आपको फायदा देखने को मिलेगा। और आपको कुछ नहीं करना, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस प्रकार से आपको पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है, निःशुल्क आपको थ्योरी की क्लास मिल रही है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस मिल रही है, मॉडल पेपर भी मिल रहा है दोस्तों। और आपको क्या चाहिए दोस्तों? वो भी निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से, ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी से जुड़ना नहीं भूलना है। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। और आपको क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों तक जो आपकी जेल प्रेरी की डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो। फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको पता है दोस्तों। महा मैराथन क्लास ही मान लीजिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। यदि आप एग्जाम देकर आओ और कह देना कि हमने दोस्तों कहां से पढ़ाई की थी, एमपी क्लास झुंझुनू 2.0 से पढ़ाई की थी, क्योंकि वहां से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि आप दोस्तों एग्जाम देकर आओगे तभी तो आपको पता चलेगा। पहली बार दोस्तों डेडिकेट होकर हम तैयारी करा रहे हैं ओनली फॉर जेल प्रेरी की, तो आपका रिजल्ट बेहतरीन आना चाहिए। रिजल्ट आप पेपर देकर आते ही दोस्तों कमेंट जरूर कर देना कि हमारे इतने क्वेश्चन यहां से देखने को मिल चुके हैं। तो इसी के साथ आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? नमो ड्रोन दीदी की योजना दोस्तों आपकी जो आपकी शुरुआत है वह कहां से की गई? जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, कोटा। तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोटा। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? जी हां दोस्तों, आपकी यह बात की जा रही है कलराज मिश्र जब तक आपके जो आपके क्या थे राज्यपाल थे, परंतु अब आपके पता है कलराज मिश्र नहीं है। कौन है फटाफट कमेंट कर दीजिए। हम यहां पर बात करें राइट आंसर की तो आपको प्रो निष्ठा जायसवाल को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध किस जिले से? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित है और उनका नाम क्या है? डॉक्टर राधेश्याम पारिक है। उनका संबंध कौन से जिले से है? यहां पर टाइपिंग रहे झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो राइट आंसर जो है 39 नंबर का ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है। उनका संबंध कहां से है? झुंझुनू से है। जी हां दोस्तों, अपने ही जिले से है, झुंझुनू से है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको ध्यान में रह जाएगा कि हमने जहां से पढ़ाई की थी उन्हीं के जिले से आपका ये बिलोंग करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते
करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें बेसिका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर। तो राइट आंसर जो है 40 नंबर का ध्यान में रखिएगा, जयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कौन से होम्योपैथिक चिकित्सक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कौन से होम्योपैथिक चिकित्सक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विक्रांत भूरिया, राजवीर चौधरी, डॉक्टर राधेश्याम पारिक, गजेंद्र सिंह है। तो 41 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राधेश्याम पारिक। जी हां दोस्तों, अभी अभी हमने बात किया ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास स्थित देश की पहली एयर स्ट्रिप कौन सी है जिस पर वायुसेना की ओर से हाल ही में अभ्यास किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है दोस्तों। राजस्थान की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि आप आगे भी तैयारी करोगे, लगभग दोस्तों हम बात करें 6 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट होने वाली है कोई भी, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन छपने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, सेव कर लीजिएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है क्लास को, अंतिम समय में जरूर देख लेना है। यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। अगड़ावा क्या दोस्तों, गोतादू, लोंगेवाला या तनोट? तो राइट आंसर जो है 42 नंबर का आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, अगड़ावा के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएई द्वारा आपका आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान बन गई है? कौन सी बन गई है? जावर, सिंदेसर खुर्द, नाना खराब, खीदासर। तो बिदासर। राइट आंसर जो है आपका 43 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर जो है आपका होने वाला है क्या दोस्तों, सिंदेसर खुर्द। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोजन सीडीपी में के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया है? जी हां दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन का संबोधन किया है? रुम्मा देवी, पूजा बिश्नोई, दीप्ति नाबियार या दोस्तों नीरू यादव? तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है, नीरू यादव ने किया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हां दोस्तों, आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना होगा, साइंस भी पढ़नी होगी और आपका इंडिया जीके भी पढ़ना होगा और राजस्थान जीके और रीजनिंग तो आपको पढ़नी ही पढ़नी होगी। तो ही दोस्तों आप 85+ स्कोर खड़ा कर पाओगे। आपको पता है 85+ आपका लेकर आना है, टारगेट 85+ का आपका होना चाहिए। तो करंट की क्लास आपको मैं बता दूंगा, एक क्लास तो दे दिए, दूसरी क्लास भी आपको देखने को जल्द मिल जाएगी। यहां से एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम देख रहा हो तो मिलान कर लेना आकर कि यहीं से क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद हम बात करें तो आपकी साइंस की क्लास जो है वह भी आपकी मैराथन के रूप में देखने को मिल जाएगी और आपदा प्रबंधन की क्लास भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की देखने को आपको मिल जाएगी। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे तो क्वेश्चन ही छपते हैं भाई, ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा साथी पोर्टल, डिजिटल शिक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, स्कूल शिक्षा पोर्टल। तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, स्वयं पोर्टल स्थापित किया है या दोस्तों स्टार्ट किया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पोर्टल है? स्वयं पोर्टल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अगला क्वेश्चन आ चुका है और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है तो आप दोस्तों निराश कर रहे हो, निठल्ले हो चुके हो, क्योंकि दोस्तों इतनी क्लास आपको बढ़िया दी जा रही है। तो उसके लिए दोस्तों ओनली फॉर आपको क्लास को शेयर करना है और लाइक करना है, दो चीज तो मांग रहा हूं। और यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको क्या जाता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। और आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिए, उस प्रकार की क्लास आपको लगा दी जाएगी। इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं? हाल ही में कौन सा मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन क्या दोस्तों रिट्रीवल सेंटर बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान में रखिएगा, 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम पोर्टल के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, पांचवा, तीसरा, नौवां? राइट आंसर आपका हो जाएगा नौवां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लाल कचेनी कौन है दोस्तों? लाल के चाल कचेनी दोस्तों, चाल कनेची माता का निर्मित पेनोरमा का अनावरण कहां पर किया है? जी हां दोस्तों, हम यहां पर बात करें हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चाल कनेची माता का जो निर्मित आपका पेनोरमा है उसका अनावरण कहां पर किया है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर। जी हां दोस्तों, थोड़ी सी माफ करिएगा, थोड़ी सी दोस्तों गलती हो गई। हम यहां पर बात करें 48 नंबर के अंदर, 48 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में किया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में राजस्थान के साहित्यकार पुरुष
पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाबरारी दुनिया, मां सबरी, खेलरारो खेल, और अगला कौन सा है आपका दोस्तों? स्मृतियों की सुगंध से। तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मां सबरी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि खेलरारो खेल जो आपकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? फटाफट बता दीजिए। अभी अभी मैंने बताया है और दोस्तों आपको हिंट भी दी थी। फटाफट कॉमेंट कर दीजिए किसने किया था, आपको कॉमेंट जरूर करना है, इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट राइट आंसर और बता दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप दोस्तों निठल्ले हो चुके हो। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। छोटा भाई समझकर आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना और शेयर करना है। फटाफट बता दीजिए। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष